नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान में। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि मन को स्वस्थ रखने के लिए तन का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और तन को स्वस्थ रखने के लिए मन का स्वस्थ होना भी उतना ही आवश्यक है। लेकिन हम इस सीरीज में डिवाइन योग में हम ये सीख रहे हैं कि मन और तन को दोनों को हम एक साथ कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे योग एक्सपर्ट डॉक्टर करमजीत कौर का। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। तो दीदी, जैसे हमने लास्ट एपिसोड्स में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करे थे, तो आज अब हम वही कंटिन्यू करते हैं, हमसे कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने पैरों को आगे लेके आएंगे, लेग्स को खोलेंगे। भू नमन स्ट्रेच हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आप अपनी कमर गर्दन रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठेंगे। दोनों पैर आपके आगे रहेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए और पहले एक बार देख लें कि इसे हम पीछे यहाँ टच करेंगे और अपने माथे को नीचे टच करेंगे। भू नमन, उसका नाम ही है भू नमन। हम भूमि को यानी कि धरती माँ को स्पर्श कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। फिर ऊपर और फिर दूसरी तरफ ऐसे। तो स्टार्ट करेंगे। एंड कम बैक, रिलैक्स। नेक्स्ट, यहीं से दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, साइड पे लेके आइए, दोनों पैर आगे रहेंगे एक्टिव पोजीशन में और यहाँ से ओके। लास्ट राउंड। एंड कम बैक, रिलैक्स। ढीला छोड़ दे। जैसे हम जितनी भी ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारी ब्रीदिंग है वो कैसे रहेगी? नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी जी। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम इसे सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस को करेंगे। तो अभी हम करने वाले हैं बद्धा कोणासना स्ट्रेच। उसके लिए आप दोनों पैरों को खोलेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तो यहाँ से पहले हम बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ी सी आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने के बाद, बिकॉज ये आपके ग्रोइन एरिया और आपके दोनों थाइज को ओपन अप करेगी। ये हमारे पेल्विक एरिया के लिए बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। जिन लोगों को यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है, यूटीआई की समस्याएं रहती हैं, या फिर किसी भी तरह के एक्सक्रीटरी सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, खास करके जिनको किडनी रोग रहता है, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है। और अगर शुरू में अगर आपको अपने थाइज़ में, लेग्स में स्ट्रेच महसूस हो रहा हो, तो आप अपने थाइज़ की बहुत अच्छे से ऑयलिंग करके अच्छे से मसाज भी कर सकते हैं। तो मसल्स आपके लूजन अप हो जाएंगे और उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इतना करने के बाद अब हम इसकी स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, इनहेल करेंगे, ऊपर आएंगे, एक्सहेल करेंगे, नीचे झुक करके अपने माथे को ज़मीन पर या अपने पैरों के साथ टच करने का अभ्यास करेंगे। तो इस स्ट्रेच के साथ हमारी लोअर स्पाइन, लोअर बैक, थोरैसिक रीजन, हमारा स्टमक, ग्रोइन एरिया, पेल्विक एरिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये कंप्लीट इसको स्ट्रेच मिल रहा है। एंड दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर फीमेल्स। ओके। तो इनसे स्टार्ट करते हैं।
झुकेंगे और यहाँ रुकेंगे। 10 की काउंटिंग कीजिए। कम बैक एंड रिलैक्स। दोनों लेग्स को फोल्ड कर लीजिए और कुछ देर ऐसे बैठ जाइए। नेक्स्ट, अब हम हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं भुजंगासन एंड शशांकासन स्ट्रेच। यानी कि शशांकासन में जैसे हम जाते हैं, शशांकासन और भुजंगासन का स्ट्रेच करेंगे, जो कि हमारी पूरी स्पाइन को कल्चर करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है, डाइजेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। जिनको स्पाइन में दिक्कत रहती है और बैक स्टिफ रहती है वो भी इससे फ्लेक्सिबल हो जाती है, और यहाँ तक कि हमारे स्टमक यानी कि जो पेट की चर्बी है वो कम करने में भी ये मदद करता है। तो स्टार्ट करते हैं, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम उसके 5 to 6 राउंड्स हम उसके करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ बैठे हैं, दोनों हाथों को आगे रखेंगे, यहाँ से भुजंगासन और ये शशांकासन। भाई दीदी। And relax. Relax a while. लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें, और अपने शरीर में होने वाले चेंजेस को महसूस करें। इसके बाद हम कैट एंड काउ स्ट्रेच करेंगे, जिसके लिए इस पोजीशन में आएंगे। अब यहाँ से हमें कैट एंड काउ स्ट्रेच करना है। जब इनहेल करेंगे तो ऊपर देखेंगे और स्टमक को नीचे ड्रॉप डाउन करेंगे, अपनी बैक और अपने सिर को, गर्दन को ऊपर उठाएंगे। जब एक्सहेल करेंगे तो उल्टा यू बनाएंगे, इस तरीके से उल्टा यू, यानी कि ऐसे और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये हाथ की पोजीशन से आप समझ सकते हैं कि हम अपनी बॉडी को कैसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टमक नीचे ड्रॉप डाउन किया और फिर ऐसे उल्टा यू बना दिया। तो इनहेल करेंगे तो ऐसे जाएंगे, एक्सहेल करेंगे तो ऐसे, राइट। एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो है कि सिर्फ जिनको अगर माइग्रेन का इशू है और सिर झुकाने से जिनको चक्कर आने लगते हैं वो इसे ना करें। रेस्ट एवरीबडी कैन डू। तो इससे क्या क्या बीमारी सही हो सकती है? सारी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं वो ठीक होते हैं, और बैक स्पाइन से रिलेटेड जिनको भी हेल्थ इश्यूज हैं वो भी ठीक होते हैं। और ये वैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी एड करता है और स्पाइन को कल्चर करता है। लेट्स बिगिन। मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, प्रभु की याद में अपने शरीर को तंदुरुस्त करने के हेतु हम इसे शुरू कर रहे हैं। इनहेल,
Last round. Look up and stay there. Exhale. और वापस शशांक आसन में लेट जाइए. रिलैक्स एंड कम बैक. इसे हम शशांक आसन, चाइल्ड पोज, हेयर पोज, बाल आसन भी कहते हैं, मून पोज भी कहते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे. नेक्स्ट हम इस पोजीशन में आएंगे. राइट घुटने को फोल्ड किया है, घुटना नीचे लगाया है, लेफ्ट पैर को आगे रखा है. हाथों को यहाँ रखेंगे और आगे स्ट्रेच करेंगे. तो हमें यहाँ पे राइट थाई पे पूरा यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगा. ऊपर देखें, अपने स्पाइन को सीधा रखें. वापस आए, लेग को सीधा कर दें, लेग को सीधा करें. हाँ, और वापस करें. 2 3 4 5. चेंज. राइट लेग को आगे लेके आए, लेफ्ट लेग को नीचे रखें. स्ट्रेच नाइसली. नीचे जाने दें, अपने पेल्विक एरिया को ओपन होने दें. वापस. रिलैक्स. कम बैक. अब दीदी, समय का अभाव होने के कारण आपसे अगले एपिसोड में और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के साथ मिलेंगे. जरूर. और आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ओम शांति. ओम शांति. तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को हमारा शो बहुत पसंद आ रहा होगा और आप पूर्ण तरीके से इसका लाभ उठा रहे होंगे. और ये भी उम्मीद है कि आप हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय योग मास में अंतिम तक हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें आपका अपना पसंदीदा शो जिंदगी बने आसान. ओम शांति.